जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक चीज जो आजकल बड़ी तेजी से देश के अंदर हो रही है, और क्योंकि मैं पुराने समय का आदमी हूं और मर्यादाओं पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि शुद्ध सनातनी हूं और भगवान श्री राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे थे, उन्होंने जो मर्यादाएं कायम की थी, वो क्योंकि टूटती हुई देख रहा हूं, चाहे सही मर्यादाएं टूट रही हैं या गलत टूट रही हैं, लेकिन मर्यादाएं टूट रही हैं। आज से 3 महीने पहले ये स्थिति थी कि जहां मैं निकलता था वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की संस्तुति करते हुए, उन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हुए, उनका गुणगान करते हुए लोग दिखते थे। 60% लोग दिखते थे। लेकिन बाकी लोग चाहे उनकी आलोचना करते थे, लेकिन ये बात तो थी कि एक बहस थी जो छिड़ी हुई थी। आज से 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, या 2014 में जो स्थिति थी, जो अन्ना हजारे के आंदोलन ने बनाई थी, जो विनोद राय जैसे सीएजी के अध्यक्ष ने बनाई थी, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन ने बनाई थी, उस समय परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जैसे कांग्रेस बड़ी भ्रष्ट सरकार है और कॉमनवेल्थ में, 2G में, कोल स्कैम में कांग्रेस ने देश को लूट लिया है, ऐसा माहौल बन गया था। वो भी मर्यादाहीन था, वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जब ये आंदोलन चला और अन्ना हजारे के बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये दूसरे महात्मा गांधी का जन्म हो गया है, और उसके बाद जैसा उनका व्यवहार रहा, और उसके बाद वो अंतर्धान हो गए और कहीं दिखाई नहीं पड़े, लोकपाल की बात भी नहीं हुई, भ्रष्टाचार की बात भी नहीं हुई। इसका मतलब एक मकसद के लिए अन्ना हजारे को एक जिम्मेदारी दी गई थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। और कांग्रेस पार्टी ने भी, उस समय की यूपीए सरकार ने भी मर्यादाओं का परिचय दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो मर्यादा का दूसरा प्रतिरूप थे। उन्होंने न तो अन्ना हजारे को जेल में डाला, न दमन किया, लेकिन कम से कम मर्यादाओं का पालन हुआ, इसलिए मुझे अच्छा लगा। जो विनोद राय ने किया, एक झूठा आरोप लगा दिया 1,76,000 करोड़ के घपले का, चाहे कपिल सिब्बल जैसे प्रतिष्ठित वकील ये कहते रहे कि ये नॉमिनी एक प्रकार का ऐसा काल्पनिक लॉस है जो वास्तविकता में नहीं हुआ है। और 11 साल बीत गए हैं मोदी जी को सरकार आए हुए, अभी तक एक भी आरोप जो उन्होंने लगाया था उससे सिद्ध नहीं हुआ। यहां तक कि यूपीए सरकार में यूपीए के मंत्री जेल में रहे और डीएमके के मंत्री जेल में रहे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार आई है, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ कोर्ट्स में, और कोई भी। लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया इन लोगों ने, और माहौल बन भी गया था देश के अंदर, एज इफ कांग्रेस बहुत बड़ी चोर है और भारतीय जनता पार्टी आके अच्छे दिन ले आएगी, मोदी जी अच्छे दिन ले आएंगे, नारियों पे अत्याचार रुक जाएगा, महंगाई रुक जाएगी, सबको 15 लाख मिलेंगे, ऐसा माहौल बना दिया था। वो भी गलत था। और आज के तारीख में देश के अंदर पिछले 1 महीने से जो माहौल बना है, जो राहुल गांधी ने बनाया है और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने बनाया है, और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसके अंदर न केवल कांग्रेस, ऐसी भी पार्टियां जो कि कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती दिखाई नहीं पड़ रही थी, अब इस मुद्दे पर सब एक साथ आ गई, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी। और जिस प्रकार से राहुल गांधी के घर पे बैठक हुई और सारे विपक्षी दल के नेता आए, और जिस प्रकार से 11 तारीख को पूरे इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने एकजुटता का परिचय दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के घर तक मार्च करने का निर्णय लिया, उससे वो स्थिति पैदा हो गई जो कि 2014 के पहले अन्ना हजारे ने, अरविंद केजरीवाल ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने क्रिएट की थी। यहां तक कि आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई थी, उस दिन डिनर पार्टी में तो राहुल गांधी क्या नहीं आई, लेकिन उसने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है लेकिन विपक्ष में। अब ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इंडिया गठबंधन में नहीं है लेकिन विपक्ष में हैं, इसका माने आप एंटी बीजेपी वोट को काटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।
और गुजरात के अंदर जब आपने निर्णय लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब आपको सुपारी तो मिल गई। लेकिन चलिए, विपक्ष में है इतना ही काफी है। विपक्ष के रूप में जैसे ओवैसी साहब करते ही वैसे ही अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन चलिए, राजनीति में सब चलता रहता है। जिस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और चिंतित हूं, पिछले 1 महीने के अंदर जो माहौल बन गया है वो ऐसा बदला है और इतना भीषण रूप से बदला है, जहां लोग, भीड़, भक्त मोदी जी की बुराई नहीं सुनने के लिए तैयार थे। 1 महीने के अंदर एक नारा जिससे मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विद दैट, क्यों, मर्यादाओं का प्रश्न है, वो नारा आज गली गली में हर जगह गूंज रहा है कि गली गली में शोर है और मोदी वोट चोर है। और आप देख रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया के अंदर, हर जगह पूरा ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिन मोदी जी के खिलाफ बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, आज के तारीख में मोदी जी के समर्थन में खड़े होते कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। और सारे के साथ, अच्छा, इसका दोष किसका है? आखिर ये परिस्थिति पैदा कैसे हो गई और इसका दोषी कौन है? भाई देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो मकरवाड़ी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हुआ। गांव वालों ने कहा और जीते हुए एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट ने कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, मॉक वोटिंग कराना चाहते हैं और हमें, और पुलिस ने दमन किया और उनको वोट डालना और दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जबकि ये किसी का, भाई हम अपने घर में वोट कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में वोट कर रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग का क्या लेना देना। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि चीजों का पर्दाफाश। लोगों के दिमाग में प्रश्न थे कि 5 बजे के बाद जब पोलिंग बूथ के बाहर लाइन नहीं लगी हुई है तो वह 7-8% वोट बढ़ कैसे जाते हैं। महाराष्ट्र में नाम जोड़ने की बात हुई, हरियाणा में वोट जोड़ने की बात हुई, और बिहार के अंदर अब एसआईआर 1 महीने पहले ले आए, और उसमें भी जिस प्रकार का हुआ वो तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया आपको दिखाई रहा है कि वहां पे बीएलओ किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से एक एक मकान में 70-70, 80-80 लोग पड़ गए हैं, और एक ही परिवार के अंदर एक ही उम्र के कई बेटे हैं, एक ही पिता के, और जितने साल शादी के नहीं हुए हैं उससे ज्यादा उनके बच्चे हैं, जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चुनाव आयोग जिस प्रकार से कर रहा है और जिस प्रकार से चुनाव आयोग मोदी जी को फंसाता चला जा रहा है, वैसे भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है इसमें? भाई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का क्या दोष है? उन्हें चोर लोग कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। मोदी जी ने तो वोट चुराए नहीं और ना कांग्रेस ने चुराए। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब रोहतक के अंदर जो हुड्डा जी का इलाका है वहां पे भी इस प्रकार की हेराफेरी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं रायबरेली में जो राहुल गांधी का इलाका है वहां भी हेराफेरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, और इस तरह की हजारों चीजें कोट की जा रही। अब प्रश्न यह है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चोर थोड़ी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चुनाव आयोग है, वोटर लिस्ट वो थोड़ी तैयार करती है, ना कांग्रेस तैयार करती है। भाई कर्नाटका के अंदर जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,06,000 वोट फर्जी हुए हैं, और उन्होंने उदाहरण दिए कि एक एड्रेस पे कितने वोटर्स हैं, एक आदमी के कितने वोट्स हैं, एक आदमी के एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट्स हैं, और इसका उदाहरण दिया। अच्छा, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑफिशियली कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। अच्छा, चुनाव आयोग के लिए उपयुक्त ये होता कि भाई ये मुद्दा, क्योंकि वो तो निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, अगर वो इस पे जांच करा देती और राहुल गांधी को, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के कहती कि ये हमारी लिस्ट है जो हमने आपको दी थी और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, आइए सामने बैठते हैं, हमारे अधिकारियों के साथ बैठ जाइए, 2 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा कि आप गलत कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। लेकिन उस मुद्दे को उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया चुनाव आयोग ने। आप हलफनामा दीजिए। अरे जो आरोप लगाए जाते हैं, अगर कोई आदमी मानहानि करता है या गलत आरोप लगाता है, उसके लिए हलफनामा थोड़ी देता है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आया, आपने पकड़ लिया और आपने उससे कहा कि चोर है, पकड़ लिया, वो कहेगा हलफनामा दो तुम कि हम चोर हैं। इस तरह से कैसे कोई हलफनामा दे सकता है? भाई वो पकड़ा आपने चोर को, पुलिस को बुलाएंगे, जैसे उस स्थिति में पुलिस होती है, यहाँ पे चुनाव आयोग है, शेयर मार्केट के मामले में सेबी है, सेबी जांच करेगी और प्रूफ लाएगी, कौन गलत कह रहा है ये डिसाइड करेगी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने मोदी जी को फंसा दिया। तो जहां पे ये नारा लगना चाहिए था, मेरे हिसाब से अगर लगता तो मैं उसे अनुपयुक्त न मानता, और ये कहा जाता कि गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, तब तो बात समझ में आती। अब ये गली गली में शोर है और मोदी चोर है,
ये बात इसलिए कि मोदी जी थोड़ी वोटर लिस्ट बना रहा है या कांग्रेस। तो ये आपस की लड़ाई, इसको उलझा दिया है किसने? एक तो उलझा दिया है गोदी मीडिया ने। अब गोदी मीडिया हर कार्यक्रम में कि साहब राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं देते? अरे हलफनामा क्या दें? चुनाव आयोग तो एक हलफनामा दे दें कि वोटर लिस्ट में एक भी सीट की गड़बड़ी नहीं है, या बिहार के अंदर एसआईआर में भी एक भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अच्छा, उसमें जहां पे मरे हुए आदमी को वोटर लिस्ट में डाल दिया है और जो जिंदा है उनको मरे हुए दिखा दिया है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इसमें क्या आपत्ति दीजिए, हम 1 महीने में ठीक कर देंगे। अरे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि जो आपने 65 लाख वोट काटे हैं वो कौन हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, किस बूथ में है और किन के काटे हैं, जब पता चलेगा तभी ना आप ऑब्जेक्ट करेगा। अब मुझे मान लीजिए मैं बिहार का निवासी होता तो मुझे क्या पता मेरा नाम कट गया है, और जब तक वो ऑफिशियल लिस्ट जो है मेरे को एक नोटिस। अच्छा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भाई, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप आधार कार्ड और जिसके आधार पे आप लोगों को अनाज बांटते हैं और राशन कार्ड जिसके उस पे देते हैं और वोटर आईडी कार्ड पहले भी आपने प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया होगा, अचानक उसको रद्द कर देना और लोगों के नाम काट देना। अच्छा, बिल्कुल एक हठधर्मिता में पड़ गया है चुनाव आयोग, वो जिद में पकड़े हुए, और वो एक प्रकार से ऐसे अटैक कर रहा है इंडिया गठबंधन पे जैसे इंडिया गठबंधन उसका विपक्षी दल है। अरे आप तो जज साहब है भाई, चुनाव आयोग तो जज साहब है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या बाकी विपक्षी दल या सत्ता पक्ष के सहयोगी जो है उसमें पार्टिसिपेंट है, 2 क्रिकेट मैच में टीम खेल रही है, अब एम्पायर ही जो है एक टीम से लड़ना शुरू कर दे, आपको वो आपसे उपयुक्त नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो नारा चल रहा है इस समय देश के अंदर और गली गली में शोर है और मोदी चोर वोट चोर है, ये उचित नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आहत हूं। अगर आप लोगों को नारा लगाना है और देश को नारा लगाना है तो ये लगाइए, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, क्योंकि और ये गोदी मीडिया चोर है। भाई गोदी मीडिया, और अगर आप चुनाव आयोग को चोर बताते हैं तो मेरे को मर्यादा हनन की बात दिमाग में इसलिए नहीं आएगी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पूरे देश को और विश्व को लग रहा है कि वो गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। वरना चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, जांच कराना चाहिए, सत्य तक पहुंचने, लेकिन वो लग रहा है वो किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो पहली बात, मोदी जी को चोर कहना लोग बंद करें। और गोदी मीडिया से मेरा निवेदन है, ये वही गोदी मीडिया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रावलपिंडी में, लाहौर में, पता नहीं कहां कहां कब्जा कर लिया था और सेनाएं आगे बढ़ा दी थी और अपने स्टूडियो के अंदर ही से मिसाइल दाग रहे थे और प्लेन उड़ा रहे थे। तो ये गोदी मीडिया और चुनाव आयोग ने मोदी जी को फंसा दिया है। लेकिन फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये मर्यादापूर्ण नहीं है। जैसे भी बने हैं, फर्जी वोट से बने हैं, चोरी के वोट से बने हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके खिलाफ नारे लगाना बंद करें, उन्हें चोर कहना बंद करें। कहना है तो चुनाव आयोग को और गोदी मीडिया को कहें। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।